दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैली के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन वॉलेट वर्सेस ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन्स के क्वेश्चन आते हैं कि आखिरकार इन दोनों ही वॉलेट में से कौन सा बेस्ट वॉलेट है, मुझे कौन सा वॉलेट यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको सभी के सभी जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ कि इनमें से कौन सा बेस्ट वॉलेट है, कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, कौन सा डिसेंट्रलाइज है। और आप सभी लोगों को इस वीडियो के एंड होने तक ये चीज़ पता पड़ जाएगी कि आखिरकार आपको कौन सा वॉलेट यहाँ पे यूज़ करना है। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से लास्ट को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को इनरोल नहीं कराए तो आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की कॉस्ट 20,000 रुपीज़ है, बट डोंट वरी, आप इसको पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं लाइक EMI स्कीम। और ये कोर्स दोस्तों 1 हफ्ते का है, जहाँ पे कि आप इसको सीखने के बाद फॉरेक्स में, कमोडिटी में, क्रिप्टो में, स्टॉक में, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में बड़े इजी तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हो। और इसमें आपको मेरी तरफ से मिलती है लाइफ टाइम सपोर्ट भी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी Gmail ID के ऊपर, जो कि है pixelsnapshot@gmail.com। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और ID नहीं है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं सिग्नल ग्रुप को, जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी की अधिक इन्फॉर्मेशन आप मुझसे मेरी इस मेल पे या फिर टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार ब्लॉकचेन वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट में से कौन सा अच्छा है और आपके यहाँ पे कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की बात करी जाए, जो कि है अवेलेबिलिटी। तो ब्लॉकचेन वॉलेट जो है वो आपको एंड्रॉइड के ऊपर तो मिलता है, iOS डिवाइसेस पे भी मिलता है, और साथ ही यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, जहाँ पे कि आप आराम से जा सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन वॉलेट है वो आपको एक वाइड वैरायटी के अंदर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि आप मल्टीपल जगह से उसको आराम से एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, तो ट्रस्ट वॉलेट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि एंड्रॉइड और iOS मोबाइल के लिए। तो ये आपको किसी भी डेस्कटॉप पे या फिर इसकी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन पे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कौन से वॉलेट में हम कितने कॉइन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, बहुत सारे उसमें कॉइन्स हो सकते हैं, और इनमें से कौन सा वॉलेट हमें ज़्यादा कॉइन रखने की यहाँ पे फ्रीडम देता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में, तो ब्लॉकचेन वॉलेट हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 कॉइन रखने की इजाज़त देता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा छोटा है, जहाँ पे आपको जो मेन कॉइन है लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, XRP, इस तरीके के जो कॉइन्स है वो रखने के आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण आप कुछ ही कॉइन्स को वहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है और आप कुछ ही कॉइन्स में डील करते हैं, तो ये शायद आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमें वाइड वैरायटी देखने को मिलती है, जहाँ पे कि आप बहुत सारे कॉइन्स को रख सकते हैं। और जो ट्रस्ट वॉलेट है वो बेसिकली यहाँ पे ERC-20 और ERC-71 वॉलेट्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वॉलेट्स के बारे में कि आप कितने वॉलेट इसके अंदर यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कितने अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में, तो ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर आप मल्टीपल वॉलेट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे हर कॉइन का मल्टीपल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जितना भी आपका फंड होगा वो सारे की सारा आपका एक ही वॉलेट के अंदर स्टोर होगा, जिससे कि अगर आप मल्टीपल एड्रेसेस जनरेट करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा की पूरा पोर्टफोलियो आपका एक ही जगह पे मैनेज वहाँ पे होने वाला है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस तो जनरेट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप मल्टीपल वॉलेट्स जनरेट कर सकते हो। और अगर मानिए आपके कुछ अलग अलग काम है, जैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका एक सेपरेट वॉलेट हो जाएगा, आपको किसी के साथ पेमेंट लेना देना करना होता है तो आप एक सेपरेट वॉलेट कर सकते हो, और इस तरीके से आप मल्टीपल वॉलेट एक ही वॉलेट के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
अब दोस्तों आप पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिरकार इनमें से कौन सा वॉलेट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है। तो जब बात आती है यहाँ पे ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में, तो ब्लॉकचेन वॉलेट यहाँ पे एक सेंट्रलाइज वॉलेट है जिसके सीड्स डेफिनेटली आपके पास होते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, तो ट्रस्ट वॉलेट प्योर तरीके से डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, क्योंकि उसके जितने भी सीड्स होते हैं वो आपके पास होते हैं और उसका किसी भी थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या फिर इवन दैट कंपनी के पास भी कोई एक्सेस नहीं होता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे बात करते हैं स्वैपिंग फीचर के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से एक्सचेंज पे नहीं जाना चाहते और हम चाहते हैं कि यहीं की पे हमारे कॉइन स्वैप हो जाएं जब भी कोई अच्छा भाव चल रहा हो, तो आपको दोनों ही वॉलेट, चाहे वो ब्लॉकचेन हो चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, आपको दोनों ही वॉलेट में स्वैपिंग फीचर मिल जाते हैं। लेकिन दोनों के अपने अपने लिमिटेशन है, जैसे कि ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर जो 5 कॉइन है उन्हीं में स्वैप होगा, और जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है इसके अंदर क्योंकि ERC20 टोकन्स है तो आप उन्हीं टोकन्स के अंदर स्वैप कर सकते हो इथेरियम के अंदर, आप दूसरे किसी कॉइन में यहाँ पे नहीं जा पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी के बारे में, तो दोनों ही वॉलेट में आपको ज़बरदस्त सिक्योरिटी देखने को मिलती है। चाहे मैं बात करूँ ब्लॉकचेन वॉलेट की या फिर ट्रस्ट वॉलेट की, आपको दोनों में ही पासवर्ड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप आराम से उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, चाहे तो फिंगरप्रिंट प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर पिन प्रोटेक्ट कर सकते हो, और आराम से अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि आखिरकार इनमें से कौन सा वॉलेट बेस्ट है। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे कंपैरिजन करा है, इससे ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे मेजोरिटी के साथ जीता है, और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमें ढेर सारे फीचर देखने को मिलते हैं, चाहे फिर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन का, सिक्योरिटी का, आपके जो कॉइन्स है उनकी सिलेक्शन लिस्ट का, और यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन, तो वो हमें ट्रस्ट वॉलेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बस इसमें कुछ कॉन्स है जो कि हमें देखने को मिलता है कि ट्रस्ट वॉलेट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में अवेलेबल है, किसी सिस्टम या फिर वेब एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट के साथ एक अच्छी बात है कि डायरेक्टली बाइनेंस के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और यहाँ पे आप अपनी ट्रेडिंग को भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रस्ट वॉलेट एक बहुत अच्छा वॉलेट रहेगा जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर वॉलेट फिलहाल में। लेकिन जो ब्लॉकचेन वॉलेट है वो भी बेकार नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन ब्लॉकचेन वॉलेट में कुछ कमियाँ हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखी है, जैसे कि कम कॉइन्स का होना, सिक्योरिटी लेवल किसी और के हाथ में होना। तो मैं कहूँगा कि सेंट्रलाइज चीज़ें अगर हम फिर भी यूज़ करेंगे तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। तो लास्ट में हमारा जो विनर निकल के आता है वो आता है ट्रस्ट वॉलेट, एंड आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको कौन सा वॉलेट यूज़ करना है। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपने ओपिनियन के हिसाब से अपने लिए यहाँ पे वॉलेट चॉइस कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।